This news is brought to you by Vania Home Decor and Electronics, दौलतपुर चौक। पद्म श्री चरणजीत सिंह ने पंजाब पुलिस में एएसआई के रूप में भर्ती होकर 14 साल की नौकरी के बाद डीएसपी पद से रिटायरमेंट ली। इसके बाद लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय में उप निदेशक स्टूडेंट वेलफेयर और हिसार कृषि विश्वविद्यालय में 7 साल काम किया। 1972 में पिता के कहने पर अपने प्रदेश हिमाचल में पद्म श्री चरणजीत सिंह ने नौकरी की शुरुआत एचपीयू शिमला में निदेशक फिजिकल एजुकेशन और यूथ प्रोग्राम के रूप में की। उन्होंने 1990 से 92 तक प्रदेश के पहले प्रोफेसर एमिरेट्स के रूप में कार्य किया। चरणजीत सिंह को 2016 में अधरंग रोग का अटैक हुआ, जिसके बाद से वह घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। रिटायरमेंट के बाद लगातार हर रोज इंदिरा स्टेडियम में खिलाड़ियों और कोच के साथ समय बिताना उनकी रूटीन थी। अब उनके निधन से खेल जगत में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं असंभव है। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी से ऊना से जितेंद्र कंवर। आप आज ऊना के लिए ऊना ही नहीं भारत के लिए एक दुखदाई खबर के साथ हम आप सबके बीच में आए हैं। ऊना निवासी पद्म श्री चरणजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम का 1964 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे पद्म श्री चरणजीत सिंह का आज सुबह 5 बजे निधन हो गया। ऊना पीनिगा मार्ग पर स्थित उनके निवास में पूर्व ओलंपियन पद्म श्री चरणजीत सिंह आज उन्होंने अंतिम सांस ली। आज दोपहर करीब 4 बजे ऊना के स्वर्ग धाम में उनकी अंतिम संस्कार होगा और इसी बीच उनके निधन से पूरा क्षेत्र गमगीन हो चुका है। ऊना के लिए ही नहीं, वह पूरे देश के एक सितारे थे जो अब लुप्त हो गए और अब सदा के लिए वो यहाँ इस नश्वर संसार को छोड़ के चले गए। उनके जाने से ऊना के हॉकी जगत को, देश के हॉकी जगत को एक भारी क्षति पहुँची है। हम बता दें कि ऊना के छोटे से गांव से निकले पद्म श्री चरणजीत सिंह ने 50 व 60 के दशक में भारतीय हॉकी टीम को बहुत ऊंचाई प्रदान की। उनके नेतृत्व में भारत ने 1964 का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। 1963-1964 में पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजे गए पद्म श्री चरणजीत सिंह ने इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मुकाम हासिल करवाए। उन्होंने उनके नेतृत्व में भारत ने इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट्स जीते। एक समय में वह भारतीय हॉकी टीम की भी जान रहे। आज उनके निधन से पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पद्म श्री चरणजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। खिलाड़ियों को उनसे किस तरह मनोबल मिलता था, किस तरह से वो मार्गदर्शन करते थे, कुछ बताएं। आज जैसा कि सुबह पता चला कि चरणजीत सिंह ओलंपियन जी का देहांत हो गया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चरणजीत सिंह का समय समय पे जो है बच्चों को उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था, चाहे वो एडवांस हॉकी है या जो भी है। जब भी किसी प्रकार की कोई बच्चों को दुविधा होती थी तो पर्सनली वो फ़ोन पे उनसे टाई अप रहता था या उनके घर जाके वो समय समय पे उन हॉकी के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे। अभी हाल में ओलंपिक्स में इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल आया, तो उस उपलक्ष्य में भी जब उनसे मिले तो बहुत हर्षोल्लास से उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, जिससे कि जो है हिमाचल में वरुण जी भी ओलंपियन खेले। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक बहुत ही दुखद समाचार है कि उनके देहांत से पूरा ऊना और जो हमारे ऊना के जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत दुखद समाचार है। इनकी मरने उपरांत जो उनकी क्षति को जो है हम पूर्ण नहीं कर सकते। हमारे ऊना की शान पद्म श्री चरणजीत सिंह जी नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके जीवन के बारे में? बड़े दुख की बात है कि हमारे एक हिमाचल की शान जो पद्म श्री चरणजीत सिंह जी थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उनका बहुत योगदान रहा है हॉकी में देश के प्रति भी। और 1964 में वो हमारे इंडिया टीम के कैप्टन थे और उन्होंने स्वर्ण पदक जीत के हमारे देश का गौरव बढ़ाया था। तो आज हमारे हॉकी प्रेमियों की और स्पोर्ट्स प्रेमियों के बहुत दुख की घड़ी है कि जिन्होंने किया एक बहुत महान हस्ती को अपने बीच में से खो दिया है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी दिव्यांग आत्मा को शांति प्रदान करें और स्वर्ग में उनको स्थान दें। भारतीय हॉकी टीम के सितारे पद्म श्री चरणजीत सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऊना जिला के मैडी गांव में जन्मे
पद्मश्री चरणजीत सिंह जी ने ऊना के एक छोटे से गांव से निकलकर देश विदेश में हॉकी खेल के माध्यम से अपनी ख्याति अर्जित की और भारतीय टीम को भी उनका भारतीय टीम का भी नाम रोशन किया। 1964 भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण विजेता ओलंपिक हॉकी टीम के वह कप्तान भी रहे। आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। उनके निधन से ऊना ज़िला को एक भारी क्षति हुई है। ऊना ज़िला ही नहीं अपितु पूरे देश को एक भारी क्षति हुई है। ऊना का जो ग्राउंड जो कि उनके कदम ताल से जहाँ उनकी कदम ताल रहती थी, आज ये भी सूना सूना महसूस कर रहा है। हमारे बीच इस महान जो खिलाड़ी हैं उनको हम जहाँ दिव्य हिमाचल की ओर से भी आज जहाँ नमन करते हैं। वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बावा नीम करोली एंटरप्राइजेज लखनपाल्स नियर लेकी हॉस्पिटल, चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदें सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांवों के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेकी अस्पताल चिलेट के नजदीक वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन्स, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, संसूई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बावा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर, पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं।